Noodle doodle. अली एक हंसमुख शरारती बच्चा था, मगर पढ़ाई से जरा घबराता था। उसका सबसे बड़ा मसला था होमवर्क। हर शाम वो अम्मी से कहता, अम्मी होमवर्क कम क्यों नहीं होता? मेरा तो खेलने को दिल चाहता है। अम्मी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा पढ़ाई जरूरी है, कल बड़ा आदमी बनना है ना। लेकिन अली दिल ही दिल में ख्वाहिश करता, काश कोई EI बसता हो, मेरा होमवर्क कर दे, मेरे सब काम याद रखे। उसी रात अली ख्वाब में देखता है कि एक दिन अबू शहर से वापस आए और अली को नया स्कूल बैग दिया। बैग देखते ही अली की आंखें चमक उठी। बैग के सामने एक छोटा सा चमकता हुआ बटन लगा था। अली, वाह, ये कैसा बटन है? शायद लाइट के लिए होगा। रात को अली ने बैग में किताबें रखी थी कि अचानक बटन दब गया और बटन से हल्की सी रोशनी निकली और आवाज आई, हेलो अली। अली उछलकर बोला, ये किसने कहा? बैग। मैंने, तुम्हारा नया दोस्त AI बैग, यानी बोलता हुआ बस्ता। अली की आंखें फटी की फटी रह गईं। तुम बात कर सकते हो? बेग, सिर्फ बात नहीं, गाने भी गा सकता हूँ, होमवर्क याद करा सकता हूँ और तुम्हारी पेंसिल भी ढूंढ सकता हूँ। अली खुश होकर, वाकई, फिर फौरन मेरी पेंसिल ढूंढो। बेग ने जिप हिलाई और कहा, चेक करो, तुम्हारी पेंसिल दाईं जेब में है। अली हैरान रह गया। अली को बैग बहुत पसंद आया। स्कूल को जाते हुए रास्ते में बैग गाने गाता, चलो स्कूल, पढ़ाई है कूल कूल। अली हंसता और साथ गुनगुनाता। क्लास में बैग आहिस्ता से अली को होमवर्क याद कराता। याद रखो, पहला सवाल, पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद। अली खुशी खुशी सबक दोहरा लेता। अली के दोस्त उस्मान ने हैरान होकर पूछा, अली, तुम हमेशा होमवर्क भूल जाते थे, आज सब याद है? अली मुस्कुरा कर कहता, सीक्रेट है भाई, बता नहीं सकता। एक दिन क्लास में मास्टर जी ने कहा, बच्चों, आज हम सब के होमवर्क चेक करेंगे। अली को कोई फिक्र नहीं थी क्योंकि बैग ने सब लिख दिया था। लेकिन अचानक बैग का बटन दब गया और बैग ने ऊंची आवाज में कहना शुरू कर दिया, मास्टर जी, अली का होमवर्क मैंने किया है और उस्मान की रियाजी भी मैंने कराई थी। पूरी क्लास के बच्चे हंस हंस कर लूट-पूट हो गए। सारा हंसते हुए, वाह, अली का बैग तो बोलता है। मास्टर जी हैरान रह गए। ये क्या हो रहा है? बैग बात कर रहा है। बैग ने सब राज बता दिए कि किसने कितनी बार उससे मदद ली। बच्चे खुशी से शोर मचाने लगे, हमें भी ऐसा बैग चाहिए। अली बहुत शर्मिंदा हुआ। मास्टर जी ने नरमी से कहा, बेटा, होमवर्क खुद करने से इल्म आता है, शॉर्टकट हमेशा नुकसान देते हैं। बैग ने भी आहिस्ता कहा, सॉरी अली, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता था। अली ने मुस्कुराकर कहा, अब हम सही तरीके से पढ़ेंगे। तुम मेरे दोस्त हो, मगर होमवर्क में खुद मेहनत करूंगा। बैग खुश हो गया और गाना गाने लगा, पढ़ाई करो, आगे बढ़ो, मेहनत से सुपरस्टार बनो। अली अचानक चूक कर उठ बैठा। उसकी आंख खुली तो खिड़की से सूरज की हल्की किरणें कमरे में फैल रही थी। उसने गहरी सांस ली और आसपास नजर दौड़ाई। सब कुछ मामूल के मुताबिक था। सिर्फ एक चीज पर उसकी नजर टिक गई, उसका स्कूल बैग, जो पुरसुकून अंदाज में बेड के साथ रखे साइड टेबल पर मौजूद था। अली के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अभी चंद लम्हे पहले वो एक अजीब ख्वाब से बेदार हुआ था। ऐसा ख्वाब जिसमें उसका यही स्कूल बैग एक AI बन गया था, जो बातें करता था, होमवर्क याद कराता था और रास्ते में गाने सुनाता था। अली ने सर हिलाया और हंसते हुए बैग को दोबारा गौर से देखा, जैसे वो ख्वाब की हकीकत तलाश कर रहा हो। अली अचानक बिस्तर से उछलकर उठा।
आंखों में अब भी ख्वाब की चमक बाकी थी। वो बगैर वक्त जाया किए तेजी से किचन की तरफ दौड़ा। किचन में खुशबू फैली हुई थी और अम्मी चूल्हे के पास खड़ी नाश्ता तैयार कर रही थी। अम्मी! अली की आवाज में जोश था। अम्मी ने हैरत से मुड़कर उसे देखा। हाँ बेटा, क्या हुआ? अली ने सांस संभालते हुए कहा। अम्मी, आपको पता है मैंने आज कितना जबरदस्त ख्वाब देखा? मेरा स्कूल बैग, जी हाँ, मेरा अपना बैग एआई बैग बन गया था। अम्मी ने मुस्कुराकर पूछा, अच्छा, फिर क्या हुआ? अली की आंखें चमकने लगी। अम्मी, वो बातें करता था, मेरे होमवर्क में मदद करता था, और सुने सबसे मजे की बात, वो रास्ते में मुझे गाने भी सुनाता था। अम्मी हंस पड़ी और प्यार से अली के सर पर हाथ फेरते हुए, वाह बेटा, ये तो कमाल का ख्वाब है। अम्मी ने कहा, देखो, जैसे जैसे साइंस तरक्की कर रही है, हो सकता है कभी ऐसा बैग वाकई बन जाए। मस्नूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल यही तो कर रही है, चीजों को मजीद समझदार बना रही है। लेकिन याद रखो बेटा, ये सब मस्नूई ज़हानत है। असल ज़हानत वो है जो तुम खुद हासिल करते हो, और वो तब आती है जब तुम किताबें पढ़ते हो, सीखते हो और मेहनत करते हो। अली ने सर हिलाया और दिल ही दिल में आज़म किया कि वो आज से पढ़ाई में और भी दिल लगाकर मेहनत करेगा, क्योंकि कोई ख्वाब हकीकत बने या ना बने, अपनी असल ज़हानत का ख्वाब हर कोई खुद पूरा कर सकता है। अखलाकी सबक। शॉर्टकट हमेशा फायदेमंद नहीं होते। ईमानदारी और मेहनत ही कामयाबी की असल चाबी है।